अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी कॉर्नर। चलिए चलते हैं आज के किस्से की तरफ। क़ारून का ख़ज़ाना। ऊँटों की एक कतार थी जो ख़त्म ही ना होती थी। तमाम ऊँटों पर बहुत सा सामान लदा हुआ था। आसपास बहुत से लोग खड़े थे जो इस कतार को गुज़रते हुए देख रहे थे। एक आदमी ने इन ऊँटों की तरफ देखते हुए दूसरे आदमी से पूछा, जानते भी हो इन ऊँटों पर क्या लदा हुआ है। दूसरे आदमी ने जवाब दिया, हाँ हाँ जानता हूँ, इन ऊँटों पर सामान नहीं बल्कि चाबियाँ हैं, क़ारून के ख़ज़ाने की चाबियाँ। आओ ज़रा क़ारून को भी देखें। पहला आदमी बोला। ऊँटों की लंबी कतार के पीछे एक ऊँट पर बड़ी सी होदिज यानी डोली में क़ारून बैठा हुआ था। अजीब सी शान थी इसकी, सर गरूर से तना हुआ, आंखों में सब कुछ पा लेने की चमक और होंठों पर हकारत भरी मुस्कुराहट और हसीन और जमील कीमती लिबास में छुपा हुआ छोटा सा दिल जो कभी किसी की मदद के लिए थोड़ा सा भी खर्च करने को तैयार ना था। पहला आदमी बोला, काश हम भी इतने अमीर होते, इसे अल्लाह ने कितना दे रखा है। दूसरे आदमी ने इसकी बात सुनकर कहा, अफसोस, क्या फ़ायदा इस दौलत का जो सिर्फ लोगों पर अपना रोब जमाने के लिए दिखाई जाती हो। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक बहुत ही अमीर आदमी था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे गुरूर और तकब्बुर से बाज़ आने और अल्लाह की दी हुई दौलत गरीबों की मदद करने में खर्च करने का कहा तो इसे गुस्सा आ गया। क़ारून बोला, ये मेरी अपनी मेहनत और जहानत से हासिल की हुई दौलत है, इसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं है। क़ारून इतनी ज़्यादा दौलत पाकर बेहद मगरूर हो गया था। अल्लाह ताला को तकब्बुर करना बेहद नापसंद है। आखिर एक दिन अल्लाह ताला ने क़ारून को इसके ख़ज़ाने समेत ज़मीन में दफन कर दिया। वही लोग जो पहले हसरत से क़ारून को देखा करते थे, अब इबरत से इसके किस्से एक दूसरे को सुनाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ईमान अफरोज़ सबक आमूज़ सच्चा वाक़या आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वाक़ये के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। शुक्रिया।